हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी जैकेट बनाने का तरीका। तो यहाँ पे पहले हम अस्तर को फोल्ड करके डबल फोल्ड करके मैंने रखा है। तो चलो पहले यहाँ पे नीचे से मैंने लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे जो जैकेट की हाइट है वो 12.5 है और शोल्डर यहाँ पे मैंने 6 इंच पे लिया है। जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही आर्म होल यहाँ पे लिया है 6 इंच पे। और यहाँ पे चेस्ट 28 है तो उसको 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो ये टोटल 9 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क किया है। नीचे हम कमर के लिए मार्क करेंगे तो यहाँ पे कमर भी है 24 इंच की, तो उसको हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसमें +2 हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और ये 8 पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2 लाइन हम ड्रॉ करेंगे, फिटिंग के एक्स्ट्रा वाली और मेन वाली। अब हम यहाँ पे आर्म होल का मार्क करेंगे। तो आर्म होल के लिए मैंने 1 इंच का गैप रखा है और इस तरह से उसको शेप दिया है। तो यहाँ पे नेक का मार्क करेंगे तो नेक यहाँ पे मैंने 3 इंच पे रखा है और उसका डाउन जो है वो 3.5 पे लिया है। तो इस तरह से उसका बॉक्स हम बना लेंगे और फिर उसको राउंड शेप यहाँ पे दे देंगे। अब राउंड शेप देने के बाद हम इसको पहले कट करके निकाल देते हैं। तो पहले बाहर से हम इसको कट करके निकाल देंगे इस तरह से। अब हम शोल्डर डाउन का यहाँ पे मार्क करेंगे आधा इंच पे और अंदर वाला आर्म होल के लिए भी आधा इंच का हम यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर ये 2 लाइन हमें यहाँ पे ज्वाइन करनी है। तो अब हम शोल्डर का भी जॉइंट लगा देते हैं इस तरह से और यहाँ पे आधा इंच का ही मैं मार्क करूँगी और उसको भी राउंड शेप दे दूँगी। अब हम वही फैब्रिक हम उठा के इस तरह से रखेंगे और उसको प्रेस करना है हमें यहाँ पे और एज इट इज़ इसको कट करके निकाल देना है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे जो आर्म होल का हमने शेप दिया था इस तरह से उसको ड्रॉ करेंगे और इस तरह से इसको कट करके निकाल देंगे हम। अब यहाँ पे हम शोल्डर जो हमने डाउन का मार्क किया था इस तरह से इसको कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमारे बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट मिल गए हैं। तो ये फ्रंट वाले पार्ट पे हम नेक का मार्क करेंगे। तो नेक 3 इंच का है और डाउन पे हम यहाँ पे 4 इंच का मार्क करेंगे। तो इस तरह से इसका स्क्वायर बनाना है और फिर इसको राउंड शेप दे के मार्क करना है। तो इस तरह से चॉक से हम मार्क करेंगे और नीचे की तरफ हम जैकेट बनाने वाले हैं तो इस तरह से इसीलिए 1 इंच का यहाँ पे डॉट लगाएंगे और वो सीधा हम नेक के यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम इसको कट करके निकाल देते हैं। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला। तो बैक वाला भी हम नेक कट करके निकाल देते हैं। अब हम अस्तर का जो बीच का पार्ट बचा था उसके हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके मैंने ले लिया है। अब हम इसको हाइट डालेंगे। तो स्लीव्स की हाइट यहाँ पे 9 इंच पे मैंने रखी है। तो 9 इंच पे हम मार्क करेंगे और उसके नीचे हम 3 इंच का डाउन पे एक मार्क करेंगे और जितना हमारा चेस्ट का 4th पार्ट आता है उतना ही यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे 7 पे किया था तो ये 7 पे मार्क किया है मैंने और फिर 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और वो लाइन सीधा ऊपर तक हम ज्वाइन करेंगे। अब नीचे हमारा जो स्लीव्स का राउंड है वो 4 इंच का है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। अब जो हमने नीचे 4 इंच का मार्क किया था उसमें +2 करके 6 पे हम मार्क करेंगे यहाँ पे और इस तरह से आर्म होल का यहाँ पे शेप दे देंगे और ये नीचे की तरफ ज्वाइन करेंगे। तो इसको हम बाहर से पहले कट करके निकाल देते हैं, फिर ओपन करके आर्म होल से। अब ये हम पूरा अस्तर फैब्रिक के ऊपर रख के सेम हम इसको कट करके निकालना है। बस बैक वाला पार्ट पे आपको ध्यान देना है कि वो बैक वाले पार्ट पे ही आ जाए।
तो यहाँ पे अब हम स्टिचिंग देखेंगे। तो पहले हमें अस्तर पे स्टिच करना है। तो जो बैक वाला पार्ट ओपन करके लेना है हमें यहाँ पे, और उसके ऊपर इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और शोल्डर जॉइन करके ले लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमें अंदर की साइड से रखना है फैब्रिक, सीधा और उल्टा देख के हमें यहाँ पे स्टिच करना है। तो इस तरह से मैंने अरेंज करके यहाँ पे शोल्डर पे स्टिच लगाई है। तो अंदर वाला पार्ट ओपन करने के बाद सीधे साइड से आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने सीधे साइड का अब फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। तो सीधा सीधे के ऊपर आना चाहिए, तो ये पलटने के बाद बराबर अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा है। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, जो हमारा इस तरह से लेके पूरा यहाँ तक दूसरे एंड तक हमें आना है। तो पहले इसको स्टिच करके ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे नेक के पीछे से सेंटर से हम यहाँ पे लगाते हुए स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे फ्रंट के यहाँ पे हमें नॉट लगानी है। तो इस तरह से नॉट यहाँ पे रखेंगे, और नॉट के यहाँ पे डबल स्टिच करके हम इस तरह से नीचे पूरा हमें स्टिच करते हुए आना है। तो सीधा फिर से हम उल्टा उसी लेन में सीधा स्टिच करते हुए बैक से, फिर बैक के यहाँ आने के बाद फिर से हम दूसरी साइड से आएंगे, और फिर जो दूसरा कॉर्नर आता है वहाँ पे भी हमें नॉट लगानी है। तो इस तरह से नॉट रखनी है, और फिर उसको डबल स्टिच करना है, और फिर नीचे तक हमें आना है। तो इस तरह से पूरा स्टिचिंग करना है यहाँ पे। तो डबल स्टिच करना है ताकि हमारा नेक जो है वो प्रॉपर बैठेगा। और इस तरह से अभी हम स्टिच करके हो गया है हमारा। तो नोचे से यहाँ पे हल्के हल्के हम लगा देंगे, और अब हम इसको पलटकर अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और फिर पलटने के बाद इसको हम सीधा प्रेस करके यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से ये दिख रहा है। अब हम यहाँ पे नीचे भी पूरा इस तरह से स्टिच लगाएंगे फ्रंट वाले पे। तो दोनों पार्ट पे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो ये ओपन करने के बाद कॉर्नर हमें पूरा निकालना है। तो नीचे आप देख सकते हो पलटने के बाद एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आया है। तो इस तरह से दूसरी साइड पे भी हम स्टिच करेंगे। तो सेम हमने नीचे से स्टिचिंग लगाई है, अब इसको सीधा कर लेते हैं, और ये कॉर्नर जो है प्रॉपर हमें निकालने हैं। अब आप देख सकते हो ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया है। तो यहाँ पे राइट साइड की स्लीव्स राइट साइड पे हम इस तरह से ऊपर रखेंगे, और अस्तर वाला पार्ट है वो भी इस तरह से अंदर के साइड से रखेंगे। यहाँ पे हमें स्टिचिंग बिल्कुल नहीं दिखानी है, इसीलिए इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। तो सेंटर से मतलब शोल्डर के ऊपर से हम इसको स्टिच करेंगे। अब आपको याद रखना है कि ये अस्तर वाला जो पार्ट है इसका स्लीव्स का बिल्कुल एकदम नीचे रखना है, दोनों साथ में नहीं अटैच करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अंदर की जो सिलाई है वो बिल्कुल दिखेगी नहीं। तो इस तरह से पूरा स्लीव्स को हमें जॉइन करना है। अब फिर से हम दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही स्टिच करेंगे। सेंटर से ही हम मतलब शोल्डर के ऊपर से ही इसको स्टिच करेंगे, और फिर एंड तक सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करो। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और इसे फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। तो यहाँ पे ये पूरा स्लीव्स का जॉइंट
हो गया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये ओपन करने के बाद किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो स्टिचिंग की लाइन है वो अंदर चली गई है और ये फिनिशिंग के साथ हो गया है। अब हम दोनों स्लीव्स मैंने जॉइंट करके ले लिए हैं। अब यहाँ पे हमारा बैक वाला जो पार्ट है, बैक पे पहले हम फिनिशिंग करेंगे। तो बैक पे हम हल्का सा इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे और अस्तर को भी अंदर करेंगे, तो ये फिनिशिंग के साथ बैक भी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हल्का फोल्ड करेंगे और इसको भी अंदर से, तो इस तरह से दोनों पार्ट अंदर करेंगे तो ये बिल्कुल स्टिचिंग इसकी दिखेगी नहीं और ये फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखेगी इसकी। तो जिस तरह से हमने बैक को स्टिच कर रहे हैं हम बैक के पार्ट को, उसी तरह हमें स्लीव्स को भी करना है, क्योंकि स्लीव्स हम अस्तर और स्लीव्स के साथ जॉइंट नहीं किया है, तो इसीलिए सेम इसी तरह से हम स्लीव्स को भी जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे सेम हम ऐसे ही करेंगे, इस तरह से अंदर फोल्ड करना है और फिर अस्तर को भी यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे ये स्लीव्स भी हमारी स्टिच करके हो गई है अभी। अब हमें इसको फाइनल फिटिंग देना है, तो इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट साथ में रखना है और स्लीव्स को इस तरह से साथ में रख के ये स्टिच करना है। तो सीधे साइड से पहले हम स्टिच करेंगे और इसको अंदर की तरफ से फोल्ड करके निकालेंगे और फिर फाइनल स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे 1-1 इंच की मार्किंग करनी है और फिर फिटिंग की लाइन देनी है। तो इस तरह से इसको पहले हम हल्का सा स्टिच करेंगे और सेम अभी हमें दूसरी तरफ भी सेम स्लीव्स लगानी है और सेम फिटिंग करके यहाँ पे स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये जैकेट बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो ये कितना फिनिशिंग के साथ लग रहा है और इसका जो अंदर का फ्रॉक जो है वो उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हो। ये ड्रेस के ऊपर मैंने जैकेट बनाया है, आप भी घर पे ट्राई करो, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह की जैकेट आप ड्रेस पे या स्लीवलेस के इस पे भी आप पहन सकते हो, ये बहुत अच्छा लुक करता है। थैंक यू।